सकल संग तज जाहि भजत। ऋषि मुनि महात्मा समस्त प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके जिनका भजन करते हैं, इसका मतलब है आसक्ति के त्याग के बिना भजन संभव नहीं है। आसक्ति सहित जो भजन होगा ना, आसक्ति भगवदासक्ति नहीं, विषयासक्ति। विषयासक्ति के रहते हुए आप भजन करेंगे तो आपका भजन भी विषय बन जाएगा। करके दिखा दें। सीताराम 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 सीताराम। बेटी को ब्याह है जाए, सीताराम 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 सीताराम। अच्छा घर मिल जाए, सीताराम सीताराम सीताराम। अच्छा बड़ी नौकरी वाला जिसमें ऊपर की कमाई हो, सीताराम सीताराम सीताराम। बहुत दूर भी नहीं, पास में होना चाहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम तो है, पर भजन कहाँ जा रहा है? वहां जा रहा है। एक एक नाम श्री ठाकुर जी के चरणों में जाए। हे नाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल आपके युगल चरण कमल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ आपने कृपा करके दिया है यह भी ले लो, केवल आप अपने युगल चरण कमल हमको दे दो। हे नाथ, क्योंकि देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। संसार में कहीं भी ममता है, आसक्ति है और भजन बन रहा है तो वो उसका फल व्यभिचरित हो जाएगा संसार की वस्तुओं में। इसलिए भजन की त्रिसूत्री एक बार हमने बताई थी, थोड़ी विस्तार से भी बताई थी, अब केवल सूत्रात्मक रूप से कह रहे हैं। भगवान के बनकर भगवान के लिए भगवान का भजन करें, यही भजन की त्रिसूत्री है। हम केवल भगवान के ही हैं और केवल भगवान ही हमारे हैं, ऐसा पक्का निश्चय करना। ये भगवान के बनकर, भगवान के लिए न भोग चाहिए और न मोक्ष चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। कुछ नहीं चाहिए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। यह है भगवान के लिए। और भगवान का भजन करें, देवतांतर का नहीं, भगवान का भजन करें। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, या में द्वे न समान। हम मने नहीं कर रहे हैं, कात्यायनी पूजन का निषेध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ब्रज कुमारी काव ने कात्यायनी भगवती देवी का पूजन किया और वरदान मांगा, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। सबको भगवान मिले पति रूप में कि नहीं मिले? मिले, मिले। कितने दिन बाद मिले? अगहन पूर्णिमा को भगवान ने वरदान दिया था। अगहन पूर्णिमा को भगवान ने वरदान दिया था, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को, और शरद पूर्णिमा पे महाराज किया। गिनती करो कितने हुए? पूरा अगहन, पूष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, अषाढ़, सावन, भादो, कुआर। 10 महीने की प्रतीक्षा करनी पड़ी गोपियों को। क्या उनकी पात्रता में कमी है? यद्यपि उसके सभी भाव आचार्यों ने भागवत जी की टीका में दिए हैं और यथा समय हमने उनकी चर्चा की है, लेकिन हम जो बहुत बारीक बात कहना चाहते उस पर ध्यान दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं कि गोपियों ने ये करके दिखाया
कि यदि हम सीधे कृष्ण का भजन करती तो सीधे मिल जाते, 10 महीने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। एक वाया और एक सीधे। कलिकाल में, कलिकाल के आरंभ में तमिलनाडु प्रदेश में, दक्षिण भारत में विष्णु चित्ती आलवार की पुत्री गोदाम्बा जी, उन्होंने सीधे श्री कृष्ण को भजा। सोलहवीं रात्रि में भगवान की लीला में प्रवेश हो गया, महाराष्ट्र में प्रवेश हो गया उनका, जिनको रंगनायकी कहा जाता। रंगनायकी क्या कहा जाता है? श्री गोदा रंगनायकी। रंगनायक, रंग भगवान की नायकी है, उनकी प्रियतमा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि देवी देवताओं को मत मानो, उनकी पूजा मत करो, हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? बारीक बात। भगवान का ही आश्रय, अनन्य आश्रय। मेरी गति तुम ही, न और तोष पाऊं। मेरे गति तुम ही, न और तोष पाऊं। चरण कमल चरण कमल नख मणि पर विषय सुख बहाऊं। मेरे गति तुम ही, न और तोष पाऊं। मेरे गति तुम ही, न और तोष पाऊं। पतिव्रता भजती पति को ही है, आदर सबका करती है। जेठ का, ससुर का, देवर का, ननद का, नंदोई का, सबका आदर करती, पर भजती है पति को। ऐसे हम भजें अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, और अनादर किसी का न करें, आदर सबका करें, क्योंकि सब ठाकुर जी के ही है। इसलिए भगवान के बनकर भगवान के लिए भगवान का भजन करें। यही है सकल संग तजी। देखो, आसक्ति ही ऐसा बंधन है जो कभी पुराना नहीं होता, हमेशा नया बना रहता है। और यदि हम खुलकर कहें तो शरीर जितना जर्जर शिथिल होता चला जाता है, आसक्ति उतनी ज्यादा पक्की होती चली जाती है। छोटे बच्चे की आसक्ति कम होती, वो कीमती से कीमती चीज फेंक देगा। और ज्यों ज्यों बुढ़ापा आवे आसक्ति कैसी होती है। हमारे महाराज जी सुनाते थे, एक वृद्ध महानुभाव अंतिम श्वास गिन रहे थे, सन्निपात हो गया था, बात पित्त कफ गला अवरुद्ध हो गया, कंठे घुरघुराए थे, वो ऐसे कर रहे थे। लड़कों ने सोचा कि बाबूजी ने कहीं गाड़ के रखा होगा, शायद बता नहीं पाए हैं इसलिए इशारा कर रहे हैं। एक अच्छे वैद्य को बुलाया, इनके गले में कफ अटक रहा है, बोलना तो चाहते पर बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात, सन्निपात है, कफ निकले तो बात बने। तो उसने बहुत सिद्ध रसायन मकरध्वज युक्त कोई रसायन दिया, सिद्ध मकरध्वज, वो बस बलगम सब निकल गया। जैसी बलगम निकला, कंठ खुला, बोलने की ताकत आ गई। तो पुत्रों ने कहा, पिताजी कहाँ गाड़ के रखा बता दो।
तो उन्होंने कहा, रे मूर्खो, जितना था उतना तो जीते जी हमने दे ही दिया तुमको, सबके हिस्से भी अलग अलग कर दिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी मैं मरा नहीं, जिंदा हूं, और ये टूटी झाड़ू पड्डा चबाए जा रहा है, तुम लोग घेर के मुझे खड़े हो, इस झाड़ू को नहीं बचा सकते। हाय रे हाय, मैं तो लुट गया। तुम झाड़ू नहीं बचा सकते तो इतना बड़ा मकान, संपत्ति, जमीन जायदाद कैसे बचाओगे? और झाड़ू नष्ट हो गई, इस वियोग में उसके प्राण चले गए। तो बच्चे में आसक्ति नहीं, वो नाराज होगा तो आप चाहे हीरे जवाहरात की चीज फेंक देगा बच्चा, उसको आसक्ति नहीं। बुढ़ापे में टूटी झाड़ू में भी आसक्ति। इसलिए भगवान कपिल ने कहा, प्रसंगमजरम पाशमात्मन कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। सबसे मजबूत आसक्ति है, बंधन है आसक्ति, उसको त्याग दो। बोले त्यागना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि आसक्ति करने का स्वभाव कई जन्मों का है। कैसे त्याग दें? मत त्यागो। वह आसक्ति भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरणों में जोड़ दो, संतों के चरणों में जोड़ दो। मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। आप लोग कहेंगे इधर तो कहते जगत की आसक्ति बंधन कारक है, वो संत भी तो जगत में ही हैं, उनसे आसक्ति जोड़ने की बात क्यों कही जा रही है? इसलिए कही जा रही है कि आपकी आसक्ति संसार में है, पर जिस भगवान के प्राण प्यारे भक्त से आप प्रेम कर रहे हैं उसकी पूरी आसक्ति भगवान के चरणों में है। तो श्रृंखला संबंध से आपकी आसक्ति कहाँ जुड़ गई? भगवान में जुड़ गई। अच्छा ठीक है, आप श्री प्रिया शरण जी से प्रेम करने लगे, तो प्रेम प्रिया शरण जी के पास बार बार जाएंगे तो क्या देंगे आपको? अरे कोई ना कोई भगवान की बात बताएंगे कि नहीं? संत की बात बताएंगे, भगवंत की बात बताएंगे, और क्या बताएंगे? फिर कभी ये भी कह देंगे कि झूला महोत्सव है आ जाना, होली महोत्सव है आ जाना, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है आ जाना, ये तो कहेंगे। अच्छा झूला में, होली में, जन्मोत्सव में, महोत्सव में, राधाष्टमी में क्या होगा? आचार्यों के पदों का गान होगा, ठाकुर जी का उत्सव होगा, ठाकुर जी का धरामृत प्रसाद मिलेगा, वहाँ सत्संग होगा, और क्या होगा? अरे भगवान के भक्तों के पास है क्या ठाकुर जी के अलावा? अरे कुछ भी नहीं करेगा साधु। साधु से प्रेम करोगे, साधु के पास जाओगे तो कुछ नहीं होगा, तो ठाकुर जी का चरणामृत देगा, है? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विदिते। लो साहब, भगवान का प्रसाद देगा, चरणामृत देगा। और कथनचित कोई एक बात भगवान की बता दी तो तुम्हारा काम बन गया। इसी को कहते हैं श्रृंखला संबंध। श्रृंखला संबंध से हम संत से जुड़े और संत भगवंत से जुड़े, तो हम जिन भगवान में आसक्ति करना चाहते हैं पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, पर संत के संग से भगवदासक्ति सहज हो जाएगी। हमारे यहाँ साधुओं में एक कहावत है, कहावत ये है कि रामानुज स्वामी जी से किसी ने पूछा कि आप एक शब्द में अपना सिद्धांत बताओ। उन्होंने कहा प्रपत्ति। क्या कहा? प्रपत्ति। श्री निम्बारकाचार्य जी से पूछा कि एक शब्द में आप अपना सिद्धांत बताओ। उन्होंने कहा आसक्ति। क्या कहा? उन्होंने कहा प्रपत्ति। और श्री निम्बारकाचार्य भगवान ने क्या कहा? युगल प्रियालाल में आसक्ति।
युगल प्रियालाल के जनों में आसक्ति, गुरु गोविंद और संत में आसक्ति। आसक्ति के बिना लाड़ कैसे लड़ाओगे, सेवा कैसे करोगे, सेवा सुख कैसे मिलेगा? श्री वल्लभाचार्य जी से कहा, आप एक शब्द में बताओ। बोले सेवा। वल्लभ कुल की सेवा, महाराज क्या कहना, बड़ी लाड़ चाव की सेवा है। श्री मध्वाचार्य जी से पूछा, आप बताइए। उन्होंने कहा स्मृति। क्या कहा? स्मृति माने निरंतर भगवान की याद बनी रहे, नाम जपते रहो, स्मरण करते रहो। मध्वाचार्य जी का मत है स्मृति। आसक्ति, प्रपत्ति, स्मृति, सेवा। अब रामानंद स्वामी जी के पास पहुंचे, बोले आप बताओ। बोले राम भजन अरु साधु सेवा स्वामी रामानंद। राम राम करो और कहीं झोपड़ी डाल के भी बैठो तो 2 रोटी साधु को खिला के तब खाओ, बस। उसी में आसक्ति भी आ जाएगी, उसी में प्रपत्ति भी आ जाएगी, उसी में सेवा, सब आ जाएगा उसी में। घूम फिर के सब उसी में आ जाएगा। राम भजन अरु साधु सेवा स्वामी रामानंद। आसक्ति का त्याग जो है करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक भोगा शक्ति, विषया शक्ति का त्याग नहीं होगा तब तक भगवदा शक्ति होगी ही नहीं। भगवदा शक्ति को ही प्रेम कहते हैं। इसलिए स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। माता मदालसा ने क्या कहा? संगा सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते ससद्भि सह कर्तव्यो सताम संगो ही भेषजम। मार्कंडेय पुराण का श्लोक है। आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दो। यदि कहो कि हम आसक्ति का त्याग नहीं कर सकते हैं तो साधु पुरुषों में आसक्ति करने लग जाओ, क्योंकि सताम संगो ही भेषजम। सत्पुरुषों का संग ही भवरोग की औषधि है। तो सकल संग तज भजत जाहि मुनि। मुनि किसको कहते हैं? मनु अवबोधने धातु से मुनि शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ होता है मननशील। भगवान के नाम रूप गुण लीला का जो निरंतर चिंतन मनन करता है उसको मुनि कहते हैं। जो विषय चिंतन छोड़कर, जगत चिंतन छोड़कर निरंतर भगवत चिंतन करता है उसको मुनि कहते हैं। ऐसे मुनि लोग सारी आसक्तियों का त्याग करके भगवान का भजन करते हैं। तो भजन में क्या करते हैं? बोले जप। जप करते हैं। क्यों जप करते हैं? खर्च तो बिल्कुल भी न लगे, 1 कौड़ी का भी, और मुनाफा पूरा हो, और खर्च पूरा लग जाए, तमाम लोगों की सहायता भी लेनी पड़े और मुनाफा हो नहीं, घाटा हो जाए। ऐसा काम करेंगे आप? 1 कौड़ी खर्च ना हो, किसी सहयोगी की अपेक्षा ना हो और मुनाफा पूरा हो जाए, तो ये काम अच्छा है कि तमाम सहयोगों की ज़रूरत है और मुनाफा हुआ नहीं, घाटा लग गया, बदनामी और ऊपर से हो गई। ऐसा काम है जप। इसलिए भगवान ने समझ लिया कि और सब कठिन काम है ये स्वयं व्यक्ति कर सकता है। इसलिए भगवान ने गीता में क्या कहा? यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं। आसक्ति शून्य होकर के मुनि लोग जप करते हैं, निरंतर जप करते हैं।
सोते जगते खाते पीते उठते बैठते हर समय भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। तप करते हैं भजन करने के लिए। तप किसको कहते हैं? एक तो मनमाने तरीके से शरीर को दंड देना, पीड़ा पहुंचाना, एक तो वो है जिसको गीता जी में भगवान ने कहा कि करशेन्था शरीरस्तम भूतग्राम मचेत शाह। आगे क्या है? हाँ, तो अपने शरीर को और इंद्रियों को दंड देते हैं, वो ठीक नहीं। शास्त्र के अनुरूप तप, जैसे तप्त कृच्छ प्राजापत्य चांद्रायण आदि व्रत हैं, वो शास्त्रोक्त तप की पद्धति है। पंचाग्नि आदि तपना ही शास्त्रोक्त तप की पद्धति है। मनमाने तरीके से तपस्या नहीं करना, शास्त्र के अनुशासन में रह करके तप करना। तप क्या है? भोगों का त्याग ही तप है। एक बहुत प्यारी बात श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के प्रवचन में सुनने को मिली। तो ये बात सुनने को मिली कि एक तो होती है कामना, इच्छा, और एक होती है आवश्यकता। तो आवश्यकता की जो पूर्ति है वो कामना के दायरे में नहीं आती। आवश्यकता की पूर्ति कामना के दायरे में नहीं आती। जैसे आपको भूख लगी है, हम आपको व्याख्यान दें कि आप संतोष धारण कीजिए। अब भैया पेट में तुझ बिलैयाँ लौट रही हैं, अब संतोष धारण कहा करें भैया? संतोष को कहाँ से ले आवे संतोष है? तो भूख लगी है और भोजन न करें, ये ठीक नहीं। क्यों? वो आवश्यकता है ना शरीर की। शरीर मांग रहा है, शरीर को आप दे दो। प्यास लगी है, अब कहो कि अरे क्या है ये सब भूख प्यास, कुछ नहीं है। अरे आप तो ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं, आपके घटे ही में ज्ञान गंगा है, भरो एक कमंडल पी जाओ। बोले भैया ये बिना सोना चांदी के जी सकते हैं कि नहीं? तो सोना चांदी रुपया पैसा वो आवश्यकता नहीं है, वो कामना है, धन की कामना है। और आवश्यकता की पूर्ति तो होती है पर कामना की पूर्ति नहीं होती है। यत पृथिव्याम ब्रीह्यव हिरण्यम पशव स्त्रिया, सारी धरती का अन्न एक व्यक्ति को मिल जाए, सारे धरती की स्त्रियां एक व्यक्ति को मिल जाएं, सारे धरती का सोना चांदी हीरा जवाहरात एक व्यक्ति को मिल जाए, तो भी उसकी कामना पूरी नहीं होगी। आवश्यकता की पूर्ति होगी तो द्वारा उसकी अनुभूति नहीं होगी। जैसे आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया तो भूख बुझ गई, फिर आपको तुरंत खाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, फिर भूख जब
पेट खाली हो जाएगा, फिर भूख लगेगी तो आवश्यकता। लेकिन संसार की कोई वस्तु ऐसी बताओ जिसके मिलने के बाद फिर उसकी तृप्ति हो जाए। एक महात्मा हमारे बड़े विनोदी हैं, हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी के ही गुरु भाई हैं, हमारे काका गुरु लगेंगे, श्री करुणानिधान वाले महाराज जी, अयोध्या जी वाले। वो कहते हैं कि बड़े बड़े भगत आते हैं भंडारा देने के लिए, लड्डू से महापूरन, गुलाब जामुन से महापूरन, राजभोग से महापूरन, कचौड़ी से महापूरन। कहते आज तक ऐसा भगत कोई नहीं है जो जिसने दक्षिणा से महापूरन कराया हो। है? क्योंकि दक्षिणा मिले ये कामना है, कामना की पूर्ति तो होती नहीं। आप सवेरे से शाम तक बांटते रहो, लोग बैठे रहेंगे। बोले दक्षिणा से महापूर्ण कराने वाला कोई भगत पैदा नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार से जैसे शरीर की आवश्यकता अन्न, जल, वस्त्र आदि है, ऐसे ही जीवात्मा की आवश्यकता परमात्मा की प्राप्ति है। लिखने योग्य बात है। जैसे शरीर की आवश्यकता अन्न, जल, वस्त्र है, ऐसे ही जीवात्मा की निजी आवश्यकता भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद संसार की चीजें तो ऐसी हैं कि भूख लगी, अन्न की आवश्यकता हुई, और आवश्यकता की पूर्ति के बाद फिर आवश्यकता की अनुभूति हो गई। संत कबीर जी कहते हैं, साझ खवाय विदा कर दीनी, साझ खवाय विदा कर दीनी, होत ही प्राप्त। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत ते भूख बड़ी, मौत ते भूख बड़ी। संध्या को खिला पिला के जाओ, पधारो देवी, पेट भर गया, सो गए। सवेरे झाड़ा गए, पेट साफ हो गया, लाओ फिर खाएंगे। पर भगवत प्राप्ति होने के बाद भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। भगवत प्राप्ति ये जीव की निजी आवश्यकता है, और भगवत प्राप्ति होने के बाद फिर दूसरी कोई, क्योंकि जो आपकी आवश्यकता उसकी पूर्ति हो गई, फिर आपको आवश्यकता नहीं, फिर कोई आवश्यकता नहीं। तो सो आचरण विचारी सोच तज, जो हरि तुम कहाँ भावत, सकल संग तज जाहि भजत मुनि जप तप। ये तप और जाग, तो भोगों के त्याग का नाम है तप, है? तप करना। और जाग, जाग माने यज्ञ करना। देखो यहां बहुत ध्यान से सुने, जाग माने है शास्त्रीय जीवन जीना। आप शास्त्रीय जीवन जिएंगे तो आपका जीवन ही यज्ञ बन जाएगा। आपका जीवन यज्ञ बन जाएगा। अशास्त्रीय जीवन जिएंगे तो भले ही घी तिल जो भोगते छोड़ते चले जाओ आग में, वो भी यज्ञ नहीं होगा। तो आपको प्रसन्न करने के लिए आसक्ति का त्याग